बोलो बोलो, सभी मिलकर बोलो। गोपाल भाड़ की कहानी सुनते हैं हम रोज यहाँ, कुछ समझा कुछ सुन लिया। राजा से सब सभासद तक, मंत्री की चर्चा दूर दूर तक, सुनकर तुम सब होते हो खुश यहाँ। सुनकर हम सब होते हैं खुश यहाँ। ये देखो, सारे बच्चे तो यहाँ वैज्ञानिक जी के पास इकट्ठा हुए हैं। बताओ क्या हो रहा है बताओ। गोपाल दादू, आज तो आपका कहानी सुनाने का दिन है, आप भूल गए क्या? हाँ, लगता है आप भूल गए हैं। हाँ भाई, भूल तो जाऊंगा ही, उम्र जो हो रही है मेरी। मैंने ठीक कहा ना वैज्ञानिक जी? गोपाल भाड़ की उम्र कहाँ बढ़ सकती है ना भाई? फिर हमें कहानी कौन सुनाएगा? हमें कहानी सुननी है, कहानी सुननी है हमें। गोपाल भाड़ की ही कहानी सुनाओ। कहानी सुनने के लिए तैयार हो ओहो जाओ। बच्चों, रुक जाओ, मैं आप सबको कहानी सुनाऊंगा, पर अगर तुम सब मिलकर इतना चिल्लाओगे तो तुम्हारी दादी डंडा लेकर यहाँ पर आ जाएगी, समझे? हम बिल्कुल शांति से बैठेंगे दादू, देखिए उंगली भी रख ली। अब कौन सी कहानी सुनाऊं? बताइए वैज्ञानिक जी, मैं इन्हें कौन सी कहानी सुनाऊं? अच्छा, तुम बताओ कौन सी कहानी सुनना चाहोगे? जल्दी बताओ। वो कहानी तुम बताओ, तुम कैसे महाराज की राजसभा में गोपाल भाड़ बने। हाँ, बताओ ना, तुम महाराज कृष्णचंद्र के दरबार में आखिर गोपाल भाड़ कैसे बने? अच्छी कहानी होगी ना? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं पहले महाराज के लिए रोजाना बाजार लाया करता था, समझे तुम लोग? उनके लिए सामान खरीदते थे तुम? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मगर तब मैं हिसाब में बहुत गड़बड़ी करता था। फिर तो महाराज बहुत गुस्से में आ जाते होंगे। हाँ बेटी, रोज महाराज मुझ पर गुस्सा हुआ करते थे, और एक दिन तो कोतवाल साहब मुझे बांधकर राजसभा में ले गए। मैंने हिसाब में फिर से गड़बड़ी की है, ये सुनकर महाराज गुस्से से तिलमिला गए। हाँ नहीं, ये कैसी बात हुई? बाजार से सामान लाते हुए सौदे का हिसाब भूल जाते हो? ऐसे बाजार सरकार की जरूरत क्या है? शास्त्री जी आप रुकिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या नहीं? ये आदमी कैसा है? देखो तो मंत्री। षड्यंत्री है, एक नंबर का षड्यंत्री है। क्षमा करें महाराज, मैंने सच में कोई गलती नहीं की है। हाँ? कुछ नहीं किया है। हाँ, तस्करी करता है, ये चोर है, चोर। बाजार से सौदा लाता था, लेकिन इसने हिसाब में गड़बड़ की है। सूली पे चढ़ना होगा तुझे। सूली पर? ये कैसा अनर्थ है, मगर मैं तो निर्दोष हूँ महाराज। सूली पर से उतार कर जेल में बंद कर दूंगा तुझे। महाराज, इसे 2.5 मन इमली खिला दीजिए। 51 तीखी मिर्चियाँ खिला दीजिए। मैं जिंदा नहीं बचूंगा महाराज। सुनो मोटू, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें हिमालय पर भेज दूं। क्यों मंत्री? हाँ भेज दीजिए, सर्दी से जम जाएंगे। मुझे बचाइए महाराज। सबसे पहले ये बात मेरे ही मन में आई थी, ठंड से कांप जाएगा। मैं तो ये पहले से ही सोच रहा था। तुमसे पहले मैंने ये सोचा था। तुम ज्यादा चिल्लाओ मत, महाराज को पता है किसने पहले ऐसा सोचा था। मतलब ये कि आप सबने मुझे हिमालय पर्वत पर भेजने का सोच लिया है। क्या कह रहा है तू बड़बड़ाकर? हाँ? बड़बड़ाकर बात करने से महाराज बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। मंत्री, जब सभी यही कह रहे हैं तो मैं इस भोंदू बाजार सरकार को सोचता हूँ कि हिमालय ही भेज दूं। मैं तो पहले से ही सोच रहा था। क्यों रे, अगर तकलीफ है तो अभी के अभी बोल दे, मैं तुझे आज ही भेज दूंगा। मगर मैं किससे कहूँ, यहाँ पर तो सभी बेसब्रे लोग हैं। क्या हुआ बाजार सरकार, कुछ कहना है तुम्हें? कहना तो बहुत कुछ है, पर वो मैं क्या कहूँ। तो कहो ना, क्या कहना है? आपने मुझे सजा दी, वो तो आप दे ही सकते हैं, आप महाराज जो ठहरे, लेकिन मुझे हिमालय भेजकर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा महाराज? मैं ठंड में मर जाऊंगा, परंतु क्या है? हाँ? परंतु क्या लगा रखा है? परंतु क्या, बोलो। परंतु ये बात है महाराज कि आप जो मुझे सजा दे रहे हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज। असल में अगर मैं मर गया तो वो मर गया तो बोल। हाँ बोलता हूँ, अगर मैं मर गया ना महाराज, तो इस संसार से एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान कम हो जाएगा। महान विद्या? कौन सी विद्या? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको सबके सामने
बिल्कुल नहीं बता सकता। तुम मेरे सामने बता सकते हो, मैं मंत्री हूँ। मैं सेनापति हूँ। और मैं कोतवाल हूँ। अब जल्दी से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोलो बोलो, कौन सी विद्या? क्या मैं निर्भय होकर कहूँ? हाँ हाँ, निर्भय होकर कहो। कितना भोंदू है ये। महाराज, मैं सोने की खेती कर सकता हूँ। जी हाँ, किसकी खेती? सोने की। हर तरफ सोने के पेड़ उगेंगे महाराज, सोने के फल क्या होंगे। कहा? सोने के फल? जब आपकी कसम महाराज, वरना मेरी आंखें फूट जाए। पेड़ पर सोने का फल गुच्छों में उगेगा। सोने की खेती, क्या अजीब बात है। हाँ, सब सुनकर चौंक गए। सबका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी की फटी। वो तो होना ही था ना। अच्छा, अब वो सयाने शास्त्री जी भी नहीं समझ पाए, है ना? शास्त्री जी तो उल्टा मुझसे चिपक गए, कहने लगे मुझे सिखा दो। मुझे क्या उल्लू समझा था? गोपाल, मुझे सिखा दो ना ये सोने की खेती करना। मैं महाराज की जमीन पर जमकर सोने की खेती करूंगा। मुझे अगर आप आदेश दें तो ये काम मैं कर सकता हूँ। मैं इस मोटू को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। इससे लिखवा लूंगा सब तरकीब। तुम इसे ले जाओगे मंत्री? हाँ, ले जाता हूँ। दिमाग लड़ाकर सब उगलवा लूंगा। मंत्री जी की चाहत तो देखिए। ये ले जाएंगे इस मोटू को, क्या रक्षा कर पाएंगे इसकी? वैसे तो खुद ही ये झुरले जैसे है, फूंक मारते ही उड़ जाएंगे। रुको सेनापति, तुम इस तोंदू को संभाल पाओगे क्या? खुद ही सांस लेने में 10 बार हांफते हो। ये करेगा इस मोटू की देखभाल। मैं ही इसे लेके जाऊंगा। आपको रुमाल से अपना मुंह पोंछकर फिर बात करनी चाहिए। आप मंत्री हो या लकड़बग्गा, मेरा घर नजदीक है, मैं ले जाऊंगा। सब शांत हो जाओ। ओ बाजार सरकार, खुद ही तय करो तुम कहाँ रहोगे। मुझे आप कैद कर दीजिए महाराज। सोने की खेती मैं सिर्फ आपको ही सिखाऊंगा। मुझे सिखाओगे? मेरी ये विद्या मैं दान करूंगा अपने राज्य के लिए, यानी आपको महाराज सोने की खेती करना मैं आपको सिखाऊंगा। मैं दान करूंगा अपने राज्य के लिए। राज्य का मतलब राजा के लिए। मैं आपको सोने की खेती करना सिखाऊंगा। इस काम में मेहनत होगी? बिल्कुल नहीं, मेहनत बिल्कुल नहीं है। जमीन पर सिर्फ 2 बार जोतना होगा। उसके बाद उसमें सोने का बीज जगह जगह दबा देना पड़ेगा। उसके 2 दिन बाद 6-7 फीट सोने का पेड़ उग जाएगा। बस उसके हर डाल पर केलों की गुच्छों की तरह सोने का फल उगने लगेगा। सोने का बीज? वो अब कहाँ मिलेगा? क्या कह रहे हो? सोने का बीज तुम्हें कहाँ पर मिलेगा? क्यों, मैं खुद ही उसे बना लूंगा। आप 2.5 किलो सोना मुझे दे दीजिएगा, मैं 2 दिन में उसमें से बीज निकाल लूंगा महाराज। फिर लगा दोगे? हाँ, फिर उसे लगा दूंगा। अरे वाह, क्या नाम है तुम्हारा भाई? मेरा नाम गोपाल चंद्र है मंत्री जी। ए गोपाल, तुम ये कर सकोगे ना? नहीं कर पाए तो लोगों के बीच मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। महाराज, मैं आपकी कसम खाता हूँ, सोने की खेती करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। ठीक है मंत्री जी महाराज। सुनो, इस आदमी के हाथ में 1 सेर सोना देकर इसे जेल में बंद कर दो। बनाने दो इसे सोने का बीज। महाराज कृष्णचंद्र की जय हो। और महाराज, आप भी जरा सी निगरानी रखना, क्योंकि अगर हमारा ये राज कोई जान गया तो ठीक नहीं होगा। क्या मैं आपसे एक और बात कहूँ महाराज? हाँ, जरूर कहो। ये बीज निकालने का काम बहुत ही शुद्धिकरण से किया जाता है, इसलिए आप अगर वो... और चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें भाई गोपाल? मुझे तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा, मैं ला कर दूंगा। रोज मुझे चाहिए घी, पतला पका हुआ चावल, गाय का दूध, आम की चटनी और 4 खोए का पेड़ा। और 1 सेर सोना, यही ना? जी हुजूर, आपकी दया हो तो। क्या हो रहा है गोपाल? कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? मैं इस वक्त खाना खाने बैठा हूँ सिपाही भैया। ये देखिए, इतना थोड़ा सा तो खाना है। तुम तो सच में एक राक्षस हो। मैं देख रहा हूँ 10 दिनों से इतना खा रहे हो जैसे सालों से भूखे हो। देखो, कल तुम महाराज से कहना कि मेरे लिए वो थोड़ी रबड़ी मंगवा दे, ठीक है? इतना खाने के बाद ऊपर से रबड़ी? अरे गोपाल, तुम्हारा पेट फट जाएगा। उसमें से मैं सोने की खेती का बीज बनाऊंगा सिपाही भाई साहब। हाँ। इतना खाना खाने के बाद तू वो रबड़ी कैसे खाएगा? वो रबड़ी मेरे से रिश्वत में मत मांगना। बस रहने दो तुम।
जिस दिन हिमालय में भेज देंगे ना, समझ में आ जाएगा। ये लो, महाराज खुद ब खुद आ गए। महाराज को प्रणाम करो। क्या हुआ गोपाल चोर? महाराज, आपकी दया से मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। वो तो समझ रहा हूँ, पर इसके बाद किराने वाले और मिठाई वाले के पास कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा रसगुल्ला, खोए का पेड़ा। अरे रबड़ी, मुझे रबड़ी चाहिए। रबड़ी? हाँ, 2.5 किलो रबड़ी रोजाना, सिर्फ 3 दिन के लिए महाराज। ये लीजिए, अब इन्हें रबड़ी भी खिलाइए महाराज। मैं खाऊंगा नहीं। तो फिर? सोने की खेती का बीज उसमें भिगो दूंगा। बहुत सुंदर बीज बना है। रबड़ी में उसको भिगो कर रखना पड़ेगा, सिर्फ 3 दिन। उसके बाद? उसके बाद ही बीज तैयार मिलेगा। उसे खाने में बोना पड़ेगा। 3-4 दिन में पेड़ बड़ा हो जाएगा महाराज। और 6 दिन के बाद मिलेगा सोने का फल, बड़े बड़े केले के गुच्छों की तरह। और उसके बाद भी है। हाँ? उसके बाद तो आप लोग मुझे हिमालय पर्वत भेज देंगे मंत्री महाशय। ये सब बातें रहने दो। वो बीज तुम कब बोओगे, ये बात पहले बताओ। हाँ हाँ, ये बताओ तुम। रबड़ी तो मैं भिजवा ही दूंगा। आज से ठीक 5 दिनों के बाद, यानी मंगलवार को बीज बोया जाएगा। और उसके बाद ही मेरी मेहनत का फल रंग लाएगा महाराज। सबको बता दीजिए। सबको बता दूं का मतलब? हमारे अलावा किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए। ये बात याद रखना। बीज कब बोओगे? मंगलवार को। मंत्री, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। उस गोपाल चोर को बुलाओ। ओह, अरे आप बुलाए ना उन्हें जल्दी। किस बात के लिए आप मंत्री बने हैं? ए कोतवाल, कोतवाल। अरे कोतवाल, कान से सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरा कहीं का। अरे ओ कोतवाल, जल्दी से गोपाल को लेकर आओ। कुंभकर्ण कहीं का। महाराज, हम आ गए। आरोपी हाजिर है। क्या हुआ गोपाल, सारी तैयारी हो गई? सब तैयारी पक्की है महाराज। सिर्फ इन बीजों को लेकर खेती में रोपण करने के लिए एक आदमी चाहिए। फटाफट दबा देंगे 3-4 दिनों के अंदर, केले के गुच्छों की तरह। मेरा मतलब। अब ये लो, अब मैं बीज बोने के लिए आदमी कहाँ से लाऊं? तुम ही लगा दो। ये कैसे होगा? मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे लगा पाऊंगा? तो फिर? जिसने कभी भी कोई चोरी नहीं की हो वही हकदार है ऐसे बोने का। मैं अगर लगा सकता ना महाराज, तो मेरी ये दुर्दशा थोड़ी ही ना हुई होती। ठीक है ठीक है ठीक है, जिसने कभी चोरी ना की हो ऐसा आदमी चाहिए ना? बिल्कुल ऐसा ही चाहिए महाराज। मंत्री, जाओ जल्दी से बीज बो दो। जाओ ना। जी, मैं इन्हें बो दूं? हाँ हाँ, तो इसमें हर्ष क्या है? कौन देख रहा है? जल्दी से जाना, फटाफट बो कर आ जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? होगा, ये जरूर होगा महाराज। पर वो फल नहीं देगा। आपको कैसे पता मंत्री जी? अरे भाई, मैं हूँ इस राज्य का मंत्री। हम लोग थोड़ी बहुत चोरी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? जो तनख्वाह मिलती है उससे घर नहीं चलता। ठीक है, सही कहा। मुझे पता था यही कहेगा। जाने दो। सेनापति, जरा सामने आ जाओ। जल्दी से ये बीज तुम ही बो दो। ये इस राज्य के लिए बहुत जरूरी है। महाराज, मेरी तो महीने की तनख्वाह बहुत कम है। राज खजाने से बिना कहे कुछ हाथ साफ ना करूँ तो मेरे हाथों में खुजली होती है महाराज। मैं लगाऊं ये बीज? अगर इस पौधे से धन नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा? बताओ फिर, बीज लगाएगा कौन? इसे कौन लगाएगा? मैं ठहरा राज दरबार का शास्त्री। हाथों में खुजली की बीमारी तो मुझे भी है ना। महाराज, एक काम कीजिए ना, रानी माँ को जाकर कहिए ना, यदि वो एक बार यहाँ आकर। अब क्या कहूँ? संदूक में कोई गहने नहीं रख सकते। महारानी की आंखें उस पर पड़ जाती है, लालच बढ़ जाता है। भाई पंडित, तुम ही आगे आओ। क्षमा करिए महाराज, बचपन में पढ़ाई के समय मैं गुरुजी के डर से अपने साथ पढ़ने वाले लड़कों से नकल किया करता था। अब क्या होगा? मेरा बनाया ये बीज खराब हो जाएगा महाराज। अरे अरे अरे, खराब क्यों होगा? अरे महाराज खुद मौजूद है ना। इस पूरे राज्य में उनके नाम का डंका बजता है। सचमुच मेरे छोटे से दिमाग में ये बात तो आई ही नहीं। बोलो महाराज कृष्णचंद्र की जय। चुप हो जाओ सबके सब। जय कहने से ही पाप साफ हो जाता है क्या? बचपन में माँ का रखा हुआ लड्डू चोरी करके खाता था। हाँ, और अब राजवैद्य के मना करने के बाद भी रोज 2-2 रसगुल्ले,
छिपा कर खाते हैं। लो भाई, ये भी तो चोरी ही हुई ना। सुनो भाई गोपाल चोर, ये सब बातें बाहर जाकर किसी से मत करना। हिमालय जाना ही पड़ेगा, वो बीज रहने दो। हाँ रहने दो, मौका आने पर बाद में देखेंगे। चलो सेनापति। महाराज, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता था। अब क्या कहना है? डर कर कहूँ या बिना डरे? बिना डरे कहो। निष्कर्ष ये निकला है कि मंत्री जी चोर हैं, सेनापति भी हेरा फेरी करता है, शास्त्री जी और पंडित जी की आंखों में भी बहुत लालच है, बाकी भी राज्यसभा के मंत्रियों में थोड़ी बहुत कपट है महाराज। उसे और मत बोलने दीजिए महाराज। बोलो। बात ये है महाराज कि आपके दरबार में सब थोड़ा बहुत छल कपट तो करते हैं। जब मैंने किया तो आपने मुझे हिमालय भेज देने का निर्णय ले लिया। अरे बाप रे, ये तो वो कहते हैं ना। ये तो वही मिसाल हुई, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं वो साहूकार। सुनो भाई गोपाल, ये सारी बातें तुम बाहर जाकर हर किसी को मत बताना। और वो क्या कहते हैं, हाँ बाजार से सौदा लाने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम सिर्फ मुझे दिमाग दोगे और हंसाओगे भी। क्यों? शुक्रिया महाराज। आज से महाराज कृष्णचंद्र राय की राज्यसभा में तुम भी एक रत्न हो। तुम्हारा नाम होगा हंसी का राजा गोपाल भार। हम भी कहेंगे तुम हो हंसी के राजा गोपाल भार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.